बात का आगाज़ मैं कुंडी साहब से करती हूँ, चूँकि कुंडी साहब आप ज़ाहिर है आपके भी वज़ीर आला आ रहे हैं, वो तो मल्टीपल दफ़ा मुराद अली शाह साहब रह चुके हैं और बिलावल साहब ने कहा कि इस दफ़ा सिंध में बेहतर कारकर्दगी दिखाएं, शायद उनको लगा है कि कुछ पिछली दफ़ा कमी बेशी रह गई। और पंजाब में भी तो बताएं, क्योंकि पंजाब में भी आप लोगों ने मरियम नवाज साहिबा सपोर्ट कर रहे हैं आप उनको बतौर CM, तो वो जो शिकायत करते थे बिलावल साहब वो सब दूर हो जाएंगी कि जी अस्पताल नहीं है पंजाब में कोई ऐसा जहाँ पर मियाँ साहब का इलाज हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मोना, आज हल्फ हुआ सिंध असम्बली का और कल पंजाब का भी हो चुका है। सिंध असम्बली में क्योंकि CM ने प्रीवियसली डिलीवर की और उसकी वजह से जो सीटें हम जीते हैं वो आपके सामने हैं, और हमने चेंजेस थोड़ी सी की। जब हमने एक यंग स्पीकर लेके आए और हम माइनॉरिटी से डिप्टी स्पीकर, ये बहुत काबिल तहसीन ये हमेशा हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें डेमोक्रेसी में और इस चीज़ में जो है वो जब हम तारीख़ रकम तो तारीख़ में भी लिखा जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपने पंजाब का जिक्र किया, देखिए हमारे पास ऑप्शंस नहीं थी, चाहे पंजाब है चाहे फेडरल है। अब वहाँ पर 3 जमातें जो इस वक्त नंबर्स हैं उस पर आप रिगिंग कहें या इलेक्शन पे एतराज़ात कहें, वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ को हैं, लेकिन इस वक्त जो नंबर गेम है जो इस वक्त मौजूद है उसमें यह है कि इस वक्त 3 पार्टियाँ हैं जो PTI, अब तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, PMLN और पीपल्स पार्टी, जो 2 जमातें मिलेंगी वो हुकूमत बनाएंगी। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने किसी भी जमात के साथ रब्ता न करने का ऐलान पहले किया। फॉर्मर जो PTI के जो चेयरमैन थे, उसके बाद जो है उन्होंने फैसला किया कि सिवाय पीपल्स पार्टी और PMLN के हम सब के साथ बातचीत करेंगे। तो जब आपसे वोट नहीं मांगे जाते, आपको कहा नहीं जाता कि हमें वोट ही नहीं चाहिए, तो हमारे पास ऑप्शन क्या थी? PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलायंस। हमने उसमें बहुत सी चीज़ें देखी। 16 महीने वैसे लोग कहते हैं कि आप लोग बताते नहीं है, वैसे खबरें काफ़ी पक्की थी कि आप लोगों के कोई बैकडोर राब्ते चल रहे हैं और आप दोनों कोई कुछ हद तक अग्रीमेंट हो चुका है। आप डिनाई करते हैं, वो बात सही है, लेकिन हुए तो है ना राब्ते, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। नहीं, बिल्कुल आप जो बातें कहे, चलो मैं आपकी बात से एग्री भी करूँ। अच्छा, अगर ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करती फॉर्मर PTI या सुन्नी इत्तेहाद, प्रेजेंट सुन्नी इत्तेहाद, हाँ, ठीक है, तो क्या अगर ये कहते कि हम मेजॉरिटी में और हम पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग करते और हमें सपोर्ट किया जाए, तो बाद में आप कहते हैं कि जी आपकी बात में मानता कि हमारी कोई बात हो चुकी है। अब तो वोट ही किसी ने नहीं मांगा। जब वोट नहीं मांग रहे और PMLN के आए 2 दफ़ा हमारे पास दोस्त है और उन्होंने हमसे वोट मांगे, तो हम किसको वोट देते? जिसने मांगे उसी को दे रहे हैं। अगर हम कम्पीट करते प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, तो ये समझे कि हम अपोजिशन में जाते और फिर इस मुल्क में दोबारा इलेक्शन होता। तो ये हमने ये किया कि हमारा 16 महीने में हमने हुकूमत भी की, उसमें हमारे बहुत से खदशात भी थे, हर तरफ से थे, उनको भी होंगे, हम भी होंगे। तो इसलिए हमने फैसला किया कि हम इनको वोट करेंगे, एतमाद का वोट भी देंगे, हम लेजिस्लेशन में जो पॉजिटिव लेजिस्लेशन उसमें सपोर्ट भी करेंगे। अच्छा, अभी आपने चूंकि मुकम्मल तरदीद भी नहीं की ना, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद काबीना में भी आप लोग चले जाएं। नहीं, सुनने में नहीं यार, आप मुझसे सुन ले कि हम नहीं जा रहे। अच्छा चले सुना दिया भाई बिलाल कियानी साहब। नहीं, वो तो आप देखें, शहबाज शरीफ साहब ने भी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की। बिलाल कियानी साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा उन्होंने हमसे नहीं मांगे और हम काबीना। देखिए, आपके ज़राए से खबरें चल रही थी कि 3 साल ये 2 साल वो वज़ीर आज़म काबीना में, ये मैंडेट। सवाल बड़ा जरूरी हो जाता है कुंडी साहब के गवर्नेंस को लेकर, फिर आप क्या अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को, अपनी पार्टी को आप क्या कहेंगे कि जी गवर्नेंस होगी, खुश हैं आप अभी या नहीं खुश हैं, ना खुश हैं, आपने एक मजबूरी के तहत फैसला किया है, ये भी बड़े मामला। हम तनकीद पर इस्लाह करेंगे, हम तनकीद पर तनकीद नहीं करेंगे। अपने उसी CM जिसको CM को वोट दिया है उस पर भी तनकीद होगी और PM पे भी तनकीद होगी। तनकीद पर तनकीद नहीं होगी, तनकीद पर इस्लाह होगी। हाँ, तनकीद बराए तामीर जिसे कहते हैं। हाँ। तो बिलाल साहब आपने सुना, तनकीद से मुबर्रा नहीं होगी। आप PM और CM का वोट ले जरूर रहे हैं, लेकिन उसमें वो मजबूरी के तहत वोट है। ये कई दफा पीपल्स पार्टी के जो आपके दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं, वो कर चुके हैं बात कि कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो आपको अच्छा लगता है कि आप कोई सिर्फ ऑप्शन ना होने की बिना पर आप अगर एक इतनी बड़ी जमात से वोट ले रहे हैं, PMLN को क्या ये बात जो एक सियासी आप समझे, आपकी एक ईगो है वो आप पे ठीक गुजरती है? एक तो पहले इसका जवाब फरमाइएगा। दूसरा, हुल्लड़बाजी का सवाल हम क्यों देखते हैं पंजाब असेंबली में? चूंकि पहले आप लोग तनकीद करते थे कि जी इमरान खान साहब तो कभी कंटेनर से ही नीचे नहीं उतरते, गवर्नमेंट में आ गए फिर भी अपोजिशन की तरह बिहेव करते हैं, तो ये रवैया आपकी तरफ से और मरियम नवाज साहिबा चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उनकी तरफ से क्यों नजर आ रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना साहिबा, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। आपके 2 सवाल हैं जी। तो जो पहला सवाल फैसल कुंडी साहब ने जो बात की है उसके हवाले से, देखिए बात यह है कि तनकीद तो कंस्ट्रक्टिव होना जी, तो बात तनकीद की नहीं है, बात है कंस्ट्रक्टिव इनपुट की।
बात है कि आप कोई तामीराती सोच रखते हों और उसके हवाले से कोई इस्लाहाती बात करें, तो हमारी जमात के अंदर भी होती है, कैबिनेट के अंदर भी रोबस्ट डिस्कशंस होती हैं, पार्टी के अंदर भी इख्तिलाफात होते हैं। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी कोई कंस्ट्रक्टिव बात आए, किसी और की तरफ से भी आए, तो आनी भी चाहिए और एक रोबस्ट पार्लियामेंट होनी चाहिए जहाँ पे एक हेल्थी डिबेट हो मामलात पे, अपोजिशन की तरफ से भी, ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से भी। मगर देखिए, एज लॉन्ग एज उसका मकसद कंस्ट्रक्टिव हो और कोई और पॉलिटिकल जिसे आप कहें मकासद ना हो, तो यकीनन आनी चाहिए। पहले भी कुंडी साहब इस बात के गवाह, कंस्ट्रक्टिव और हेल्थी डिबेट्स होती रही हैं 16 माह की हुकूमत में भी। एक मुस्बत सोच थी, एक मैच्योरिटी के साथ उस कोलिशन ने मामलात को आगे लेके चली। जिस वक्त सब ये अक्सर ये लोग कहते थे कि जी इतने मुश्किल हालात हैं, इसके अंदर कोलिशन गवर्नमेंट किस तरह फैसले कर सकेगी, मुश्किल फैसले होने वाले हैं, वो फैसले हुए। ड्यू रिस्पेक्ट बिलावल साहब, अगर इतनी आप समझते हैं कि खुश असलूबी से मामला चला होता तो बिलावल साहब शिकायत ना कर रहे होते कि मुआशी जो बैड गवर्नेंस थी उसकी वजह से 16 माह का जो सवाल है वो देखिए मोना साहिबा, वो अब देखिए, वो अब इलेक्शन कैंपेन थी, उसमें उन्होंने इसको अपनी मीडिया स्ट्रेटजी समझा, इनकी टीम ने समझा। चलें, अब हम भी उस चीज़ को खरीदने के बजाय, मैं उस अप्रोच से इत्तफाक नहीं करता, मगर अब मैं उसको भी ज़्यादा इसलिए खरीदना नहीं चाहता बिकॉज अब हम देखिए, अब हम एक इम्पोर्टेंट अप्रोच से इत्तफाक नहीं करता, मगर अब मैं उसको भी ज़्यादा इसलिए खरीदना नहीं चाहता बिकॉज अब हम देखिए, अब हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हैं जहाँ पे हमारी दो पार्टीज़ के दरमियान एक लीडरशिप की सतह पे, पार्टीज़ की सतह पे एक अंडरस्टैंडिंग रीच हुई है। देखिए, मुल्क के बहुत संगीन चैलेंजेस हैं और अवाम भी अब एक्सपेक्ट करिए कि अब इलेक्शन का अमल मुकम्मल हुआ है, पार्लियामान भी उन इश्यूज को डिस्कस करते हुए एड्रेस करती हुई नजर आएगी, हुकूमत भी डिस्कस करते हुए एड्रेस करती हुई नजर आएगी। हमें अब इस माइंडसेट में जाना पड़ेगा और चाहे कोई काबीना के अंदर है, बाहर है, पार्लियामान के अंदर है, बाहर है, सबको ये जिसकी भी इस अवाम में कोई सुनवाई है, हम सबको मिलकर ये किरदार अदा करना होगा और इसी अप्रोच के साथ मामलात को आगे लेके चलना होगा। इसमें मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, मुझे बड़ा अफसोस है मगर सरप्राइज नहीं हूं क्योंकि यही ट्रैक रिकॉर्ड है, मगर उस ट्रैक रिकॉर्ड की अब देखिए, ये जो साबिक पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद की बात कर रहे थे, अब वो शख्स जो जेल में बैठा हुआ है उसने फिर कंफर्म किया है इनके जमात ने कि उन्होंने चिट्ठी लिखी है IMF को कि जी आप IMF का प्रोग्राम ना करें, इसके साथ नथी कर दें, उसके साथ नथी आई हुकूमत के इक़्तिदार में देखी। फिर जब अपना IMF प्रोग्राम मईशत तबाह कर गए तो अपना ही IMF प्रोग्राम रोक के सबुटाज किया और फिर जब हमने उसे चलाने की कोशिश की तो इन लोगों ने उस टाइम पे भी यही काम किया था कि उस IMF को चिट्ठियां लिखी कि ये प्रोग्राम ना करें और फिर उसके बाद जब वो चिट्ठियां लिखी उन्होंने जिसके अंदर उन्होंने सबुटाज करने की कोशिश की और फिर डिनाई किया कि ये मकसद नहीं था और फिर शौकत तरीन और तैमूर झगड़ा की कॉल्स आपके सामने आ गई। तो देखिए, यही वो फिर से दोहरा रहे हैं।